अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से ये शुरू कर रही हूँ। और नीचे आके तो बस मैंने आते साथ जो है ना वो ऑमलेट जैसे बनाते हैं वो ऑमलेट का मिक्सचर विक्सचर बनाया। चीज़ थोड़ी सी पड़ी थी तो सोचा चीज़ इसमें डाल लेती हूँ। तो बस चीज़ ऑमलेट बनाया, साथ में टोस्ट बनाए बनाए क्या टोस्ट गर्म किए, और साथ में ये बीन्स बनाए और चाय, और ये हमारा नाश्ता है। तो बस फटाफट से जो है ना वो नाश्ता करते हैं और फिर भागम भाग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ये बीन्स जो है ना ये के टिन में आते हैं और ये टोमेटो सॉस के अंदर होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जो है ना इसके साथ अगर चीज़ ऑमलेट हो टोस्ट तो बड़ा ही मज़ा आता है। और बस ये हमारा नाश्ता रेडी है। तो मैं, इब्राहिम और इसके बाबा जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने कह रही थी कि भी मुझे जो है ना आज टाउन ले जाएं, तो बच्चों को फिर वो देख लेंगे, लाइक इब्राहिम को वो देख लेंगे। मैंने कहा इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा प्ले कर लेगा बाहर ग्राउंड में, प्ले कर लेगा तो थोड़ा थक जाएगा, तो फिर मुझे भी ज़रा सुकून हो जाएगा। बच्चा जब अपनी एनर्जी बाहर थोड़ी सी लगा लेता है ना उसके बाद फिर थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। अदरवाइज तो घर में बस पूरा घर ही सर पे उठा लेता है। तो बस वो अपने बाबा के साथ था और मैं इसको लेके नेक्स्ट आ गई। इसके बाबा ने मुझे नेक्स्ट छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े ट्राई किए और बस पेलिंग कराते हैं और फिर निकलते हैं। फिर मैं अज़दा आ गई। अज़दा पे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, गिफ्ट वगैरह और ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो भी रहती हैं। तो तैयारी तो मुझे लगता है कि जाने तक जो है ना वो होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। कुछ ना कुछ जो है ना वो रह ही जाता है। तो अभी अपना जो है ना वो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए ली हैं। तो चलें बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी तैयारी भी हो जाएगी। और आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का, क्योंकि इब्राहिम जनाब मेरे साथ नहीं थे, वो अपने बाबा के साथ था। अदरवाइज़ वो मेरे साथ होता है तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो मज़ा नहीं आता शॉपिंग का, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है और वो कहता है बस मुझे खुला छोड़ दो और मैं भागता फिरूँ यहाँ पे ना। तो बस चलते हैं और कुछ घर की ग्रॉसरी लेनी है वो लेते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। तो बस ये बिलिंग करवाई, फटाफट यहाँ से निकले। और मैंने फिर इसके बाबा को कॉल की कि मुझे आके जो है ना वो आप पिक कर लें। फिर थोड़ी देर मैं सेवर्स पे भी गई और वहाँ भी थोड़ा सा काम था वो करके, तो मुझे आज बड़ा इजी रहा क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी पिक एंड ड्रॉप दी। तो इस तरह हो जाए तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ तो फिर बड़ी ट्रबल हो जाती है मेरे लिए। तो मौसम भी ठीक है लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है ना वो हो गई है, पता नहीं क्या है। अभी अच्छी खासी ठंड हो गई थी, मुझे लगा कि बस अब गर्मी नहीं आएगी, लेकिन फिर से जो है ना वो थोड़ी सी ठंड हो गई है। एनी हाउ जब इसके बाबा मुझे पिक करने आए तो मैंने देखा तो साथ इसके चाचू भी थे। तो फिर हमने सोचा चलो मैकडोनल्ड चलते हैं। तो मैकडोनल्ड चले गए। यहाँ हमारे टाउन का मैकडोनल्ड है, तो यहाँ पे जो है ना कोई ज़्यादा हलाल ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, तो लेकिन जो हमने खाना होता है वो हमें मिल जाता है। तो बस चलते हैं और फिर थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। और अच्छा, मुझे ये होता है कि अगर लाइक वेकेशन है या कोई भी काम है ना, तो मुझे ये होता है कि उसकी जो प्रेप है ना वो पहले से ही हुई हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अच्छी बात है ना, ये मुझे अपने फादर से आई है, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना, मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, लाइक हमारा कहीं ट्रिप जाना होता था या जैसे मैं पढ़ती थी तो जब वापस घर आती थी तो सुबह वापस जाना होता था यूनिवर्सिटी। तो अब्बू जो है ना वो सुबह 1 घंटा पहले उठा दिया करते थे कि सारी तैयारी मुकम्मल है। रात में भी पूछते थे और सुबह भी जो है ना उन्होंने टाइम पे उठाना कि भाई गाड़ी जो है ना वो इंतज़ार नहीं करेगी, टाइम से उठो टाइम पे जाओ। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो फिर आदत हो जाती है। और बचपन से ट्रिप होता था कोई, तो भी अब्बू ने पूछना सुबह कितने बजे निकलना है, तो उससे पहले अब्बू ने उठा देना कि भाई अपनी सारी तैयारी शारी कर लो और टाइम पे जो है ना वो घर से निकलो। तो बस ये जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना फिर ये बच्चों में भी आगे आती हैं। तो बस यहाँ बैठ के हमने अपना शेक वेक और आइसक्रीम वगैरह एंजॉय की। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा है। मैं ना कपड़े धो के डाल के आई हुई थी बाहर, तो मेरे जहन में वही चल रहा था कि भाई कपड़े ड्रिजलिंग होना शुरू हो गई है, तो भाई मेरे कपड़े ना भीग जाएँ, सारी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाएगी। तो बस ये हम घर पहुँचे हैं, तो मैंने घर पहुँचते साथ ही फटाफट गार्डन की तरफ भागी हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े बाहर डाले हुए थे। तो सारे कपड़े इकट्ठे किए हैं और ला के मैंने ऊपर रूम में ऐसे फैला दिए, विंडो खोल दी कि थोड़ी सी जो इनमें से है ना थोड़े थोड़े वेट हैं तो ये चलो ड्राई हो जाएंगे। और मेरे जहन में अब ये चल रहा था कि चाचू आ गए हैं इसके, उसकी चची आ गई हैं, तो अब बनाए क्या। तो फिर बस मैं कहती हूँ ये चिकन मेरे काम आया, थैंक्स गॉड कि मैंने पहले से जो है ना वो मैरिनेट करके एक दिन पहले ही ना फ्रिज में रखा हुआ था। तो देख लें ये जो है ना इस पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं और साथ मटर पुलाव बना लेते हैं, रायता शायता बना लेंगे। क्विक क्विक तो फिर ऐसे ही होता है। और ये और भी क्विक ऐसे हो गया कि मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो स्टीम रोस्ट बनाते हैं। अगर आप ये पूरी मुर्गी रोस्ट कर लें तो वो सीजी टाइप बन जाती है, मैं बड़े बड़े पीसेस कर लेती हूँ, ये जल्दी भी बन जाता है और ईजी भी रहता है। तो बस मैंने देगची में थोड़ा सा पानी डाला नीचे और बीच में रैक रख के ऊपर ये चिकन रख दिया है। और हम इसको जो है ना वो स्टीम दे लेंगे ऊपर लिड लगा के। तो हम पहला जो 15 मिनट है ना 10-15 मिनट उसे हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, और जब थोड़ी सी अच्छी स्टीम बन जाएगी तो हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे 40 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जो है फिर हम इसे हम कर लेंगे फ्राई। तो ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है। ऊपर आप लेमन जूस छिड़कें और जो है ना चाट मसाला ऊपर जो है वो आप छिड़कें और बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है ना वो बन जाता है रोस्ट।
और ये देखें स्टीम होने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है। तो बाकी जो है ना साथ मटर पुलाव बनाते हैं। मटर पुलाव सबको आता है बनाना, लेकिन चलें फिर भी आपको दिखाते हैं कि बन क्या रहा है हमारे किचन में। देखिए मैं कहती हूँ कि खाना बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, अच्छे तरीके से अगले बंदे को खिलाना भी जो है ना वो ज़रूरी होता है। इसकी चाची काफ़ी लेट आई 9 बजे, तो मैंने इंतज़ार किया। मैंने इस तरह से खाना बनाया कि जब वो आए तो फ्रेश बिल्कुल हम सर्व करें, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब खाना बने तो फ्रेश खाने वाले हों। इवन के जब इसके बाबा भी खाना खाते हैं तो जब वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठते हैं तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ कि गर्म गर्म रोटी जो है ना वो उनको दूँ। तो ये मेरी आदत है कि भाई जो है ना गर्म गर्म खाना सर्व करूँ। और इसके अलावा फिर जब ये होता है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो फिर उसको जो है ना खुशी खुशी और प्यार मोहब्बत से खिलाइए। तो बस हमारा मसाला ये रेडी हो गया, और जो यखनी निकलेगी ना हमारी चिकन में से वही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसी यखनी में फिर चावल बनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वरना मैं चिकन क्यूब डाल लेती, लेकिन मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि चिकन की ऑलरेडी जो है ना हमारे पास स्टॉक थी। तो बस इसको दम लगाते हैं और फिर खाना सर्व करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरे व्लॉग जो है वो 2-2 दिन के होते हैं, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी आपसे शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट डे हमने क्या किया। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग कम आते हैं तो मैं 2-2 दिन को जो है ना वो एक जगह समराइज़ करके तो फिर इस तरह आपके लिए जो है ना वो एक व्लॉग रेडी कर लेती हूँ। और मेरे व्लॉग थोड़े शॉर्ट भी होते हैं, और शॉर्ट बनाने का मकसद भी मेरा यही है क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो हमें लेडीज़ ही देख रही होती हैं। तो किसी के पास मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होता है कि भाई जो है ना वो आराम से बैठ के तो इतने घंटों में जो है ना वो आधा घंटा वो व्लॉग देखे। और मुझे ये होता है कि आप जितनी देर बैठें हैप्पी और अच्छे मूड के साथ मेरा व्लॉग देखें और एंड करें, ताकि जो है ना आपको मज़ा आए, शॉर्ट व्लॉग हो और अच्छा लगे। तो कोशिश तो मेरी यही है। और इसके अलावा ये देखें अब जो है ना ये हमारा स्टीम बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने रैक को बाहर निकाल लिया, बहुत गर्म था। ये यखनी जो है ना ये हम चावलों में ऐड कर देंगे। अच्छा, और जो लोग जो है ना मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा और आप क्या देखना चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह जो है ना हम कोशिश करेंगे कि जैसे आप चीज़ें देखना चाहते हैं वैसे हम आपको दिखाएं। और ये देखें स्टॉक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एंट्री मारी है स्टॉक ने चावलों के अंदर, तो फिर बड़े मज़े के बन जाते हैं। अदरवाइज़ मैं चिकन क्यूब भी जो है ना वो ऐड कर लेती होती हूँ अगर मेरे पास ये स्टॉक ना होती। तो बस इस तरह से ही है। और बाकी जो है ना ये देखिए हम रोज़ को फ्राई करने की बारी है, इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ ना बड़े मज़े लेके खाना बना रही थी क्योंकि आज मुझे बड़ा ही सुकून था। इब्राहिम जो है ना वो अपने बाबा के साथ प्ले कर रहा था और चाचू के साथ, मुझे तंग नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आराम से खाना बनाती रही। अदरवाइज़ तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और अभी यहाँ तो मैं कहती हूँ कि फ़ैमिलीज़ हमारी छोटी हैं, और जो हमारी बहनें हमारी सिस्टर्स जो है ना वो रहती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। और मैं कहती हूँ कि वाकई उनकी हिम्मत है देखे ना बच्चों को भी। लेकिन ये होता है कि उनको बच्चों को देखने वाली दादी नानी, कोई फूफो, कोई चाचू, इस तरह होते हैं लोग, तो बच्चे उनके साथ अटैच भी होते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है कि जो लोग अब्रॉड में रहते हैं ना अकेले, तो बच्चे किसी के साथ अटैच भी नहीं होते क्योंकि किसी रिश्ते से इतनी ज़्यादा जो है ना वो होती नहीं है, ना कोई रिश्ते इतने ख़ास देखे होते हैं। तो अटैचमेंट सिर्फ अपनी माँ या बाप से ही होती है। तो माँ अगर अकेली घर में होगी मेरे जैसी, तो बस फिर बच्चे तो उसके गिर्द ही रहेंगे ना। तो अगर पाकिस्तान में ये होता है कि दादी दादा और फूफो चाचू बड़े रिश्ते होते हैं, तो बच्चा उनके साथ अटैच होता है और प्ले करता रहता है इधर उधर, तो माओं को इतना फिर मुश्किल नहीं होती और वो अपने काम भी आराम से मैनेज कर लेती हैं। तो ये एक इशू है। तो ये देखिए हमारा चिकन कितना नाइसली जो है ना वो ये हाफ़ से भी ज़्यादा डन हो चुका हुआ है। बस हम 5 मिनट ईच साइड इसको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। और ऊपर जो है ना मैं लेमन जूस तो नहीं लगाऊंगी, मैंने अंदर लेमन जूस डाला हुआ है, सिर्फ ऊपर चाट मसाला जो है ना वो स्प्रिंकल करेंगे और हमारा रोज़ जो है वो रेडी है। और बस इस तरह से है। और बस फिर इसके बाद हमने खाना लगाया, सबने खाना खाया खुशी खुशी, बड़ा मज़ा आया। अच्छा खाना बन गया था, देख लें क्विकली जो है ना वो। शुक्र है कि मेरे पास चिकन मौजूद था और हमने फटाफट खाना बना लिया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि अभी मैं आज क्या बनाऊंगी क्योंकि मुझे अर्जेंट आए हैं, तो अचानक आए हैं, तो मुझे तो पहले से नहीं पता था। तो लेकिन ये कि खाने वाले का जो नाम है ना वो लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो खैर ये हमारा रोस्ट रेडी है। और कल भी जो है ना वो मैं बाहर जाऊंगी, तो आप भी साथ चलिएगा क्योंकि आजकल जो है ना वो हस्बैंड को मैंने यही कहा हुआ है कि मुझे पिक एंड ड्रॉप प्लीज़ दे दिया करें, क्योंकि मेरे लिए जो है ना वो निकलना फिर बड़ा मुश्किल होता है और मुझसे जो है ना वो फिर नहीं हैंडल होता और मैं उल्टा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और टायर्ड हो फिर इंसान कुछ भी हो, फिर सारे काम तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं ना, लाइक सब कुछ करना देखना। और कुछ दिन तो इतने हार्ड हो जाते हैं ना मेरे लिए, लाइक दोनों बच्चे ही मुझे जो है सेम डे ऐसे होते हैं कि भी सताना शुरू कर देते हैं और समटाइम्स तो मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बस इस तरह से होता है। लेकिन ये कि दिन हैं गुजरते जा रहे हैं माशाल्लाह। अब बड़े इब्राहिम तो बड़ा हो रहा है, तो ये कि अब काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। तो मुश्किल वक्त जो है ना वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहता।
आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आसानियाँ हो जाती हैं। और मैं कहती हूँ माओं को बड़ी फ़िक्र होती है। मेरी अम्मी जो है वो जब भी फ़ोन करती हैं ना तो मुझसे, और जब मेरे बच्चे भी पैदा हुए तो उनको बड़ी फ़िक्र रहती थी कि हाय अकेली है कैसे करेगी। और मैं कहती हूँ माँ की जो परेशानी है ना अपनी औलाद के लिए वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरी अम्मी बहुत बार बार पूछती थी, वैसे मैंने कहा ना नहीं नहीं अम्मी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो इस तरह से है ताकि वो परेशान ना हो। तो लेकिन ये कि मुश्किल वक्त तो होता है, और मैं कहती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा अच्छा टाइम आ रहा है माशाल्लाह, बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो बाकी जो है ना बस इसके बाद हमने खाना शाना खाया, वो चाचू चाची इसके अपने घर चले गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। तो बस ये मैं ना आ गई हूँ अपनी सर्जरी। बच्चे जो है ना वो गाड़ी में अपने बाबा के साथ ही बैठे थे। मैंने कहा मैं फटाफट जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करके आ जाती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर ना ये तंग करते हैं, बहुत सही से बात भी नहीं होती। तो मैंने कहा पाकिस्तान जाने से पहले जो है ना डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट हो जाए, कुछ इश्यूज़ पे बात करनी थी तो वो भी हो जाए, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट जो है ना वो अपनी बुक करवाई हुई थी, यहाँ पे बैठ के फिर मैं वेट कर रही थी। बस काफ़ी रश था तो मेरा नंबर जो है ना वो तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही आया। अब जो मेरी अपॉइंटमेंट जिस टाइम पे बुक थी उससे लेट ही हो गया। तो बस ये डॉक्टर जो है ना वो मुझे लेके जा रही हैं अपने रूम में। तो बस यहाँ बैठते हैं, अच्छा अपना चेकअप करवाते हैं और फिर वापस चलते हैं। और गाड़ी में बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं जी मामा किधर चली गई हैं। तो बस अपॉइंटमेंट माशाल्लाह से हो गई है, तो अब वापस चलते हैं, निकलते हैं बाहर। मौसम भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी गर्मी ही है तो, लेकिन अज़दा चलते हैं, घर की थोड़ी सी ना ग्रॉसरी करने वाली है तो वो ग्रॉसरी करते हैं और फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो बस ये हमने ग्रॉसरी कर ली है। और अच्छा जो है ना ये यहाँ पे हफ्ते बाद तो आपको ग्रॉसरी करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है, छोटा मोटा दूध दही तो अंडे ब्रेड इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर आपको लेनी पड़ जाती है। तो बस मैंने कहा चलो हस्बैंड के साथ हैं, गाड़ी भी है तो आराम से ना यहाँ से ग्रॉसरी कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो करने वाली है। और यहाँ पर ये देखें सारा ना इन्होंने आउटडोर का यहाँ पे एक सेटअप सा लगाया हुआ था, तो इब्राहिम जनाब इसके साथ जो है ना वो प्ले कर रहे हैं, इसको बहुत पसंद है ये, पता नहीं ये क्या देखे ना लंबे लंबे नाक वाले जो है ना वो कोडू से बनाए हुए हैं। तो इब्राहिम इनकी नाक जो है ना वो खींच रहा था और कभी इनकी टोपियाँ खींच रहा था, बड़ा हैप्पी रहता है माशाल्लाह। तो बस हम भी जब बचपन में होते थे, हम भी कभी पार्क में जाते थे तो हमारी भी ईद ही होती थी, और मैं कहती हूँ इन बच्चों को तो बड़ी मौजें लगी हुई हैं। एनी हाउ हमारा व्लॉग होता है एंड, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।